मगर पंडितों की अपनी तकलीफें, डूबने से तो वो डरते, अहंकार छोड़ने से तो घबराते। उनका तो सारा सोचना समझना एक ही चिंता का है कि किस तरह और आभूषण जोड़ लें। एक दूसरे पंडित ने पूछा है, भगवान मुझे बड़ा दुख हुआ जब आपने पंडित मनसाराम शास्त्री के उत्तर में कहा कि यह कोई धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं बल्कि मौज मस्ती का मेला है, मैं कदा है। क्या सृजन और क्रांति लाने के लिए मौज मस्ती की आवश्यकता है या अथक साधना और श्रम की? नए मनुष्य का आगमन कैसे होगा? पूछने वाले हैं नरेंद्र वाचस्पति। क्या तुम सोचते हो मौज और मस्ती आसान बात है? मौज और मस्ती अथक साधना और श्रम से मिलती। उदास होना हो तो न श्रम की जरूरत है न साधना की जरूरत है। एक पादरी समझा रहा था नए नए दीक्षित हुए पादरियों को, जो कि धर्म प्रचार के लिए जाने वाले थे। आखिरी सुझाव दे रहा था कि जब तुम ईश्वर के राज्य की बातें करो तो आकाश की तरफ देखना, आंखें अहोभाव से भर जाएं, चेहरा दमदमाता हुआ हो, ओंठों पे मुस्कुराहट हो, आनंद ही आनंद झलके। जब तुम स्वर्ग शब्द का उपयोग करो तो इस तरह की भाव भंगिमा प्रकट करना, तब लोग समझेंगे। एक पादरी ने खड़े होकर पूछा, और जब नरक की बात करनी हो? तो उसने कहा कि उस हालत में तुम जैसे हो ऐसे ही खड़े हो जाना, तुम्हें देख के नरक समझ में आ जाएगा। नरेंद्र वाचस्पति, मेरे लिए मौज और मस्ती ही धर्म चक्र प्रवर्तन है। मेरे लिए लोगों को, परमात्मा को पिला देना ही, शराब की तरह पिला देना ही धर्म चक्र प्रवर्तन है। मगर तुम्हें धक्का लगा होगा, तुम्हें दुख हुआ होगा। कुछ लोग तो दुखी होने को तैयार बैठे, मनहूसी शक्लें हैं उनकी, उन्हें तो मौका मिल जाए दुखी होने का तो छोड़ते नहीं। यहां तक आके दुखी हो जाते तो हद हो गई। यहां जहां की दुख की कोई बात ही नहीं, जहां सुख ही सुख की चर्चा है, लेकिन यहां भी वो अपनी तरकीबें खोजते रहते हैं कि दुखी कैसे होना। त्याग, तपस्या, साधना, अथक साधना, श्रम, तुम्हारी मर्जी भैया। पत्थर तोड़ो, सिर के बल खड़े रहो, भूखे मरो, तुम्हें जो करना हो करो। मगर मेरे लिए तो साधना सिर्फ एक है कि तुम्हारे जीवन में जितना आनंद झर सके, तुम्हारा जीवन जितना प्रफुल्लित हो सके, तुम्हारे प्राणों के फूल जितने खिल सके। और एक ही श्रम है, मैं उसको ही श्रम कहता हूं जिससे तुम्हारा सहस्त्र दल कमल खुल जाए, तुम्हारी सुगंध बिखर जाए, तुम्हारा दिया जले, रोशनी झलझला उठे। और ऐसा ही नहीं कि तुम्हारा ही दिया जले, दिए से दिए जलते जाएं, दिवाली हो जाए। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। दुखी होना हो तुम्हारी मर्जी, और ज्यादा धक्का लग जाए तो ससून हॉस्पिटल है, वहां भर्ती हो जाना, चिकित्सा करवा लेना। यहां दुर्घटनाएं तो कई होती हैं, पंडितों को अक्सर हो जाती। अब तुम वाचस्पति हो, खतरा है ही। यहां पंडितों की जगह नहीं, यहां पंडितों की गर्दन कट जाती। देखो पंडित मनसाराम की कटी, अभी पंडित तिलकधर की कटी, अब तुम फंस गए। नए मनुष्य का जन्म ही मौज और मस्ती से होगा। पुराना मनुष्य सड़ा गला मनुष्य था, वो जी लिया खूब साधना करके, खूब श्रम करके, उदास होके। तपस्या, त्याग, व्रत उसकी आधारशिलाएं थी।
उस मनुष्य ने मनुष्य जाति को कुछ भी नहीं दिया। न फूल खिले, न दिए जले, न होली हुई, न दिवाली हुई। यहां तो हम एक नई ही मनुष्य की जन्म की प्रक्रिया को निर्मित कर रहे हैं कि हर दिन होली, हर दिन दिवाली। यह तो एक बगिया है जहां फूल पर फूल खिलने। तो मैं फिर दोहरा दूं कि हमारा तो धर्मचक्र प्रवर्तन यही है। मौज हो, मस्ती हो, मंदिर नहीं चाहिए, मैं कदा चाहिए, तीर्थ नहीं चाहिए, मधुशालाएं, और यहां साकी इकट्ठे और पिलाने का पूरा आयोजन। अब तुम ओंठ सी के बैठे हो, तुम्हारी मर्जी। तुम हकदार हो, दुखी रहना चाहो दुखी रहो, तुम मालिक हो, आनंदित होना चाहो आनंदित हो जाओ। स्वर्ग और नरक दोनों के द्वार खुले, जिसमें प्रवेश करना हो। आज इतना।